ये रिव्यू एक्सरसाइज है 2। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। ज़रा देखें, ये कहता है डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट x = 3। हमें x = 3 पे देखना है कि ये फॉलोइंग फंक्शंस कंटिन्यूस हैं कि नहीं है। 3 पार्ट्स हैं, एक f फंक्शन है, g फंक्शन है, h फंक्शन है। आइए ज़रा पहले f फंक्शन को देखते हैं। ये कहते हैं कि f(x) = x² - 9 अपॉन x - 3। पहले तो देखिए इसके लिए ये अब x आपको पता है कि अगर x = a पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले तो ये होना चाहिए कि f(a) मस्ट बी डिफाइंड। दूसरी बात ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) मस्ट एग्जिस्ट। और इसके एग्जिस्टेंस के लिए आपको ये होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट ऑफ f(x) मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a अप्रोचेस टू लेफ्ट f(x) मस्ट बी इक्वल। ये दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए। तीसरी की बात ये है कि f(a) मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x)। तो इसमें सबसे पहले मैं देखूंगा ये 3 पे डिफाइन है कि नहीं है। तो f(3) मालूम कर दूं। f(3) क्या हो जाएगा? 3² - 9 अपॉन 3 - 3। ये हो जाएगा 9 - 9 अपॉन 3 - 3 0। तो ये 0/0, 0/0 अनडिफाइंड है। हेंस मैं कहूँगा हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। आज द सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि g(x) पीसवाइज फंक्शन दिया है इसने, x² - 9 अपॉन x - 3। कहता है x ≠ 3 और इसकी वैल्यू दे रहा है 5 एंड x = 3। तो सबसे पहले मैं g(3) मालूम करूँगा। g(3) दिया इसने 5 है, यानी ये हेंस gx इज डिफाइंड एट x = 3। फिर मैं इसका लिमिट करता हूँ। इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट किया जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। इसके फैक्टर्स कर दिए, एक में x + 3, दूसरे में आएगा x - 3 अपॉन x - 3। क्योंकि x - 3 0 नहीं है, क्योंकि x टेंड्स टू 3 लिमिट का है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 + 3 = 6। तो आप देखें कि इधर जो gx एट x = 3 इज़ 5, दैट इज़ मैं कह सकता हूँ कि g3 5 है और लिमिट x टेंड्स टू 3 g(x) जो है वो 6 है। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 g(x) इज़ नॉट इक्वल टू g3। तो मैं कहूँगा कि हेंस gx इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x = 3। पार्ट 3 में करने लगा हूँ इसका। ये कराए कि h(x) इज़ इक्वल टू x² - 9 अपॉन x - 3 when x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और 6 जब when x = 3। यही पार्ट है। देखिए हाँ, ज़रा इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं h(3) मालूम करता हूँ। h(3) कितना 6 दिया गया है, तो मैं कहता हूँ कि हेंस h(x) इज डिफाइंड एट x = 3। अब इसमें राइट हैंड और लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। इसके फैक्टर्स एक होंगे x + 3, दूसरे में होंगे x - 3 ओवर x - 3। क्योंकि लिमिट
एक्स टेंस टू 3 है तो ये 0 नहीं कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी अप्लाई करें, ये हो जाएगा 3 + 3 = 6। तो देखिए जी एच ऑफ 3 भी 3 और लिमिट एच टेंस टू ये भी 6 ही है, h3 6 है, तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 3 hx = 6 = h3। तो मैं कहूँगा हैंस h ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x = 3। तो ये x = 3 पे कंटिन्यूअस है। थैंक यू।